प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड रजत जयंती, बोले सीएम धामी। भराड़ीसैंण विस्क के आसपास बनेगी स्मार्ट सिटी, जल्द तैयार होगी डीपीआर। उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव के तहत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले को 142.25 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 43.63 करोड़ की 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 98.62 करोड़ रुपए की 33 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। साथ ही कहा कि चौखुटिया घनसाली ज्योतिर्मठ को उड़ान योजना से जोड़ने और भराड़ीसैंण के आसपास स्मार्ट सिटी बनाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। भराड़ीसैंण विश्व परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक और श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिस्तरीय पंचायतों में खाली पदों पर 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव, जारी होगी अधिसूचना। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायतों में सभी खाली पदों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य में ग्राम पंचायतों के 33,114 पद खाली हैं। इन पदों पर उपचुनाव के बाद 4,843 ग्राम पंचायतों का गठन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशियों के नामांकन पत्र 11 से 13 नवंबर तक संबंधित विकासखंड मुख्यालय और जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र जिला मुख्यालय से मिलेंगे। सहस्त्रधारा रोड पर दहशत बनकर घूम रहा रॉटवेलर, पिछले एक हफ्ते से कर रहा अपने मालिक की तलाश। पिछले करीब एक सप्ताह से सहस्त्रधारा रोड पर खतरनाक रॉटवेलर नस्ल का कुत्ता खुलेआम घूम रहा है। कुत्ते से आसपास के लोग दहशत में हैं। ये कुत्ता स्थानीय नहीं है। लोगों का कहना है कि इसको यहां पर लाकर कोई छोड़ गया है। इसके बाद ये अपने मालिक को ढूंढ रहा है। सहस्त्रधारा रोड पर टाइम स्क्वायर मॉल के आसपास सहस्त्रधारा रोड ये कुत्ता दिख रहा है। दिन में ये लोगों के घरों के सामने रोटी की आस में खड़ा हो जाता है। रात में एक चाय की टपरी इसका ठिकाना बनी हुई है। रॉटवेलर कुत्ता खतरनाक और आक्रामक नस्ल का कुत्ता है। जमरानी, सोंगबाद समेत अन्य विकास परियोजनाओं के लगेंगे पंख, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास। जमरानी, सोंगबाद समेत अन्य विकास परियोजनाओं को पंख लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत जयंती समारोह में 8,260.72 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने का काम करेंगी। राज्य की 19 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। उनमें सिंचाई विभाग की सौंग बांध पेयजल परियोजना है। देहरादून और टिहरी जिले में प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजना से देहरादून जिले में 150 MLD पेयजल आपूर्ति होगी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट, पुलिस ने चौकसी बढ़ाई। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम एक धमाका हो गया। यह धमाका मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुआ, जिसके बाद कार में आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। वहीं इसके बाद उत्तराखंड में भी पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने बताया कि दिल्ली में धमाके के बाद देहरादून समेत राज्य भर में चौक चौराहों और स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा में अब AI सहित कुछ अन्य विषय पाठ्यक्रम में होंगे शामिल। विभाग ने किया रोड मैप तैयार। उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कुछ अन्य विषय पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विभाग की ओर से इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक AI समय की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भविष्य के लिए AI कई लाभ प्रदान करता है। पीएम मोदी के दौरे से शीतकालीन यात्रा के बढ़ावे की जगी उम्मीद, मंदिर की प्रतिमूर्ति भेंट करने से खुशी। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की शिरकत ने केदारनाथ शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगाई। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ व मद महेश्वर के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर की प्रतिमूर्ति भेंट की, जिससे स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है। स्थानीय निवासियों व मंदिर के पुजारियों का कहना है कि ओमकारेश्वर मंदिर की प्रतिमूर्ति पीएमओ कार्यालय तक पहुंचना शीतकालीन यात्रा के लिए बेहतर साबित होगा।
बेटी की शादी का दबाव और न बिकता धान, आक्रोशित किसान ने लगा दी अपनी फसल में आग, मचा हड़कंप। किच्छा में अन्नदाता अपनी फसल की बिक्री के लिए परेशान हैं। लिमिट पूरी होने से क्रय केंद्रों में धान पड़ा है, लेकिन लिमिट नहीं बढ़ाई जा रही। 18 दिनों से धान नहीं बिका तो दरऊ के किसान से आक्रोशित होकर क्रय केंद्र पर रखी फसल पर आग लगा दी। आग लगाने पर किसानों में हड़कंप मच गया। आसपास खड़े किसानों ने किसी तरह से आग बुझाई। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने एसडीएम कार्यालय में जाकर प्रदर्शन किया और धान खरीद शुरू करने की मांग की। ग्राम दरऊ निवासी चंद्रपाल की बेटी का 15 दिन बाद विवाह है। बहेड़ी से बारात आनी है। सब कुर्बान करने को तैयार, ये इश्क नहीं मानसिक विकार। हर महीने 5 लोगों में बीमारी की पुष्टि। कहते हैं कि मोहब्बत में हद की सभी दीवारें टूट जाती हैं। अपने हमसफर की खुशी के लिए कोई कुछ भी कुर्बान कर सकता है। इसका सबसे उच्च स्तर मानसिक बीमारी के संकेत देता है। विशेषज्ञ जिसे बॉर्डर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के रूप में पहचानते हैं। जिला चिकित्सालय में इस बीमारी से जूझने वाले हर महीने करीब 5 मरीज पहुंच रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक मस्तिष्क के 3 अलग अलग हिस्सों, जिसमें एमिगडाला, हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मुख्य रूप से शामिल हैं। इनमें मौजूद सर्किट जब असंतुलित होते हैं तो ऐसी स्थिति में बॉर्डर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम का मानसिक विकार पैदा होता है। ये विकार ग्रसित व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को अनियंत्रित कर देता है। राहगीरों को रास्ते में भटका रहा गूगल मैप का गोल चक्कर, सहारा नहीं सिरदर्द बन रहा नेविगेशन ऐप। दिल्ली हरियाणा की ओर जाने वालों के लिए इन दिनों गूगल मैप सहारा नहीं सिरदर्द बन चुका है। नेविगेशन ऐप लोगों को सही रास्ते के बजाय गांव के कच्चे और संकरे मार्गों पर भटकने को मजबूर कर रहा है। बिहारीगढ़ होकर जब यात्री रोशनाबाद मार्ग की ओर बढ़ते हैं तो गूगल मैप उन्हें सीधे खेड़ी और शिवखोपुर गांव की तरफ मोड़ देता है। नतीजतन रात के अंधेरे में दर्जनों गाड़ियां गांव की गलियों और खेतों के रास्तों में फंस जाती हैं। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने पति पर लगाया आरोप, जांच की मांग। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के भिटारकोट देवनाई की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार महिला को पेट दर्द की शिकायत थी। जिला अस्पताल लाते समय उसका निधन हो गया। मृतका के मायके वालों ने पति को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। करोड़ों के सिग्नल, शून्य फायदा, सड़कों पर क्यों जल रहा सरकारी पैसा, प्रशासन कब उठाएगा सक्रिय कदम। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा महानगर है। अधिकारियों से लेकर मंत्री, सांसद, विधायकों की आवाज भी यहां है। कुमाऊं आयुक्त, आईजी पुलिस और जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय भी यही हैं। अधिकतर समय ये जिम्मेदार अधिकारी भी यहीं बैठते हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री व मंत्रियों के काफिले इस महानगर की सड़कों से गुजरते हैं। विडंबना ये है कि शहर में यातायात व्यवस्था बनाने के लिए लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल शोपीस बन गए हैं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था आज भी यातायात पुलिस तो कहीं होमगार्ड जवानों के भरोसे संचालित हो रही है। कई बार लोगों ने प्रशासन के सामने इस समस्या को उठाया, लेकिन इसके समाधान के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आम जनता के पैसे की बर्बादी कर शोपीस बनी ट्रैफिक लाइट्स पर पेश है पड़ताल। उत्तराखंड में भीषण हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरी बुलेरो गाड़ी, दर्दनाक मौत, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के चमोली में सोमवार को भीषण सड़क हादसा पेश आया, जहां एक वाहन 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना नारायण बगड़ के मीन गधेरा पर मोटर मार्ग के पास हुई, जहां पर एक बुलेरो गाड़ी UKTA 2296 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।